नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो सबसे पहली बात, आज है रविवार का दिन और रविवार के दिन कुछ लोग व्रत रखते हैं, लेकिन जिनको संपूर्ण जानकारी नहीं होती कि हमें रविवार का व्रत कैसे करना चाहिए, किस दिन से शुरू करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि रविवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, उसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और रविवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बोर ना करते हुए वीडियो को करती हूँ मैं शुरू। तो आप इस दिन से शुरू कर सकते हैं रविवार का व्रत, और पूजा भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप रविवार का व्रत रखना चाहते हैं तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से प्रारंभ करना शुभ होता है। इसका प्रभाव आपको जल्दी मिलता है, और रविवार के व्रत के दिन सबसे पहले पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लेना चाहिए, जैसे लाल चंदन, लाल वस्त्र, गुड़, गुलाल और कंडेल का फूल। सूर्य देव की पूजा सूर्य अस्त से पहले कर लेनी चाहिए, और भोजन मात्र एक ही समय कर लेना चाहिए। आपको मैं जानकारी देती हूँ कि रविवार का व्रत है वो आपको कितने दिन तक करना चाहिए। तो इतने वर्ष तक आपको रविवार का व्रत करना चाहिए। तो रविवार का व्रत कम से कम 1 वर्ष या फिर 5 वर्षों तक करना चाहिए। रविवार के दिन सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र पहने, मस्तक पर लाल चंदन से तिलक करें। तत्पश्चात एक तांबे के कलश में जल भरकर उसमें लाल रंग के पुष्प और रोली से सूर्य भगवान को श्रद्धापूर्वक नमन करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, और इसके साथ ही सूर्य भगवान का जो मंत्र जाप है वो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब आगे मैं जानकारी देती हूँ कि रविवार के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो रविवार के व्रत वाले दिन भोजन सिर्फ एक ही समय सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। भोजन बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। अब जो व्रत करने वाला है उसको ज़्यादा तला हुआ, मिर्च मसालेदार और कोई भी पकवान नहीं खाना चाहिए। अगर आप बिना नमक के गेहूं की रोटी या गेहूं के दलिया बनाकर खा सकते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और भोजन करने से पहले आप कुछ हिस्सा किसी लड़की को, किसी कन्या को, किसी बच्चे को खिलाकर फिर मंदिर में दान करके फिर ही खाना चाहिए। व्रत के दिन सभी तरह के फल, औषधि, जल, दूध या दूध से बने हुए भोज्य पदार्थों का सेवन करने से रविवार का व्रत नष्ट नहीं होता है। और ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई सा भी नमक हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए, और अदरक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब अदरक का सेवन जो रविवार का व्रत करते हैं उनको ही नहीं करना है, बाकी जो व्रत नहीं करते हैं वो ज़रूर रविवार के दिन अदरक का सेवन कर सकते हैं। अब यह है कि रविवार का हमें उद्यापन किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे जब आपका आखिरी रविवार का दिन होता है उस दिन आप जातक को उद्यापन कर लेना चाहिए, और एक योग्य ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराना चाहिए। और कुछ नियम होते हैं जो कि रविवार का व्रत करने वाले उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के समय खान पान से वर्जित कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, और इस क्रिया के पश्चात एक अच्छे और योग्य दंपति को भोजन करवाना चाहिए, और यथोचित दक्षिणा व लाल वस्त्र प्रदान करने पर इन सब क्रियाओं के बाद रविवार के व्रत को संपूर्ण माना जाता है। अब यह है कि रविवार के व्रत से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे रविवार का व्रत रखने वाले होते हैं उनको चर्म रोग नहीं होते, नेत्र रोग नहीं होते, और कुछ काफ़ी सारे रोग हैं उनसे बचाया जाता है। उससे जो भी जातक रविवार का व्रत करता है उसको सरकारी नौकरी की भी पूरी चांसेस रहते हैं। जातक को दीर्घायु, सौभाग्यशाली और आरोग्यवान बनाता है। इस व्रत को नियमित रखने से जातक के घर में लक्ष्मी माता निवास करती है, वैभव और सुख समृद्धि बनी रहती है। और यह व्रत सूर्य के अशुभ प्रभाव को भी कम करता है और उसे शक्तिशाली बनाता है। जातक की आयु में भी वृद्धि करता है। रविवार की प्रकृति ध्रुव प्रवृत्ति होती है। रविवार जो सूर्य का दिन होता है विष्णु और सूर्य देव का दिन भी माना जाता है। अच्छा स्वास्थ्य, तेजस्विता पाने के लिए रविवार का दिन उपवास भी रखना चाहिए,
और ये व्रत प्रचलन से सप्ताह का पहला वार सोमवार को माना जाता है, क्योंकि रविवार को छुट्टी का नाम घोषित किया जाता है। परंतु सही मायने में हम जाने तो रविवार सप्ताह का प्रथम वार ही है। तो आइए हम जानते हैं कि रविवार को कौन से ऐसे काम हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये काम है, सबसे पहले एक तो इस दिन पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, और इन दिशाओं में यात्रा करना जरूरी भी हो तो रविवार को दलिया, घी या पान खाकर या फिर 5 कदम पीछे चलकर ही इस दिशा में जाएं, क्योंकि इस दिन खासकर पश्चिम में ही दिशाशूल रहता है। और रविवार को तांबे से निर्मित चीज़ों को बेचना भी नहीं चाहिए, और तांबे के अलावा सूर्य से संबंधित धातु और वस्तुएं भी नहीं बेचें। इस दिन नीले, काले, कथई और ग्रे कलर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, और काले या नीले से मिलते जुलते कपड़े ही ना पहने। रविवार को नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। खासकर सूर्यास्त के बाद तो नमक खाना नहीं चाहिए। रविवार को दिन सहवास नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि से संबंधित पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आमतौर पर लोग रविवार को ही बाल कटवाते हैं, परंतु मान्यता है कि इस दिन बाल कटाने से सूर्य कमजोर होता है। इस दिन तेल मालिश भी नहीं करते हैं, और यह सूर्य का दिन होता है और तेल का शनि का दिन होता है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए, पूरी विस्तृत जानकारी की रविवार के दिन हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से व्रत करना चाहिए। तो जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, और रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में अगर आप नए बने हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।